सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश का एनुअल क्वेश्चन पेपर 2024 का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, ये सामान्य से नियम हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है। आपको इस पैसेज को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसी के आधार पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके आपको आंसर मेंशन करने हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सेक्शन बी आपका राइटिंग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ताजमहल का जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, इसके द्वारा आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर आप नोट्स इस पैसेज के आधार पर समराइज के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे या आर्टिकल लिखना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको ये वाला आर्टिकल 2022 और 23 में पूछा गया है, द इविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको लेटर लिखना है, तो ये लेटर काफ़ी इजी भी है और 2023 जेडबी क्वेश्चन पेपर में से 12th में पूछा भी गया है। सभी वीडियोज आपको लगभग मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं उनके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपनी स्कूटी की चोरी के लिए शिकायत करते हुए, ठीक है, या उनकी सूचना देते हुए। आइए उसके बाद देखते हैं सेक्शन सी यानी कि ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपसे कह रहा है कि आपको आंसर के रूप में जो क्वेश्चंस हैं उनके सही विकल्प को आंसर के रूप में चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ पोयम यानी कि कविताओं का संग्रह, इसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। द फ्रेज एट लार्ज मीन्स, एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए आप एब्सकॉन्ड यानी कि फरार आप लिख सकते हैं। वेरी फियर एक अच्छा सेंस है, तो इसका मतलब होता है वो वेरी फार यानी कि बहुत नज़दीक, तो इसका मतलब होता है काफ़ी दूर। द सिनोनियम ऑफ बैंडेट, बैंडेट का मतलब होता है साथियों डाकू, तो आप समझ चुके हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर। अगला है इंडलज, इंडलज माने होता है लिप्त यानी कि चिपका हुआ, तो एब्स्टेन सेकंड आपका सही होगा, परहेज या दूरी बनाए रखना। ही विल ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कानपुर यानी कि वह पहले ही कानपुर के लिए रवाना हो चुका है, तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो यहाँ साथियों बिल में गलती है, यानी कि जो ऑलरेडी शब्द है इससे परफेक्ट का पता चल रहा है, तो यहाँ आप हैव का यूज करते। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है, तो पहला काफ़ी इजी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और यहाँ तुक्का भी बोध हुआ है, तो आंसर लिखिए सीधा, द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर डॉग वॉज डेड। या ऐसे भी बना सकते हैं, माई मदर सजेस्टेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द बेबी स्लीप यानी कि बच्चे को सोने दो, तो माई मदर ऑर्डर्ड टू लेट द बेबी स्लीप, ठीक है। आपको सिंपल बनाना है, यह सिंथेसिस से है, ही टुक हिज फूड ही वेंट टू स्लीप, तो आप ऐसे लिखेंगे, टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू स्लीप। या कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, ही वॉज एंग्री ही सेड नथिंग यानी कि वह नाराज था उसने कुछ नहीं कहा, तो वह नाराज था इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, या फिर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नाराज था, तो ही सेड नथिंग बिकॉज ही वॉज एंग्री। पैसिव वॉइस में आपको बनाना है पहले क्वेश्चन को, यह ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो आप लिख सकते हैं, समवन इज इन्वाइटिंग मी टू द पार्टी, तो आई एम बीइंग इन्वाइटेड टू द पार्टी। समवन, एनीवन, वन, नो वन, इन्हें आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, तो बाई प्लस लिखना नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होते हैं। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है, चाहे आप नेगेटिव में बदलें या फिर कॉम्प्लेक्स बनाएं या रिमूव टू करें, आंसर एक ही होगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। किसी एक क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है साथियों, तो लास्ट नहीं, पहले तो ये वर्ड ही गलत है, लेस्ट होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव कंजंक्शन है,
और इसके साथ आप शुड का यूज करते हैं। अगर शुड ना हो तो V1 यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म भी लिख सकते हैं। लेस्ट के साथ नॉट का यूज कभी ना करें। 12th में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो लास्ट नहीं लेस्ट होना चाहिए थे पहले तो। उसके बाद ये कह रहा है सी रिप्लाइड दैट द सन इज वेरी हॉट, यानी कि उसने उत्तर दिया कि सूर्य बहुत गर्म है। तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में भी इसे लिख सकते हैं। होमोफॉन्स को यूज करना है तो इसके मैंने सभी वीडियोज आपको इम्पोर्टेंट जो भी हैं 30 होमोफॉन्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। स्टोरी काफ़ी इजी है, एक पूरी अच्छे तरीके से मैं इसे आपको सॉल्व करा दूंगा। ये आप सेक्शन डी देख सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी करके जाएं, जिससे कि आप अच्छे अंक एनुअल एग्ज़ाम में पा सकें साथियों। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।